सोच के देखो, 4500 साल पहले बना था दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। उसकी हाइट थी 146 मीटर और एरिया लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ था और हर एक पत्थर 2 टन से लेकर 80 टन का था। अब सोचो, इतने भारी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले गए होंगे, जबकि उस समय ना ही कोई क्रेन थी, ना मशीन, ना बिजली और ना ही कोई मॉडर्न टूल्स। और सबसे बड़ी बात, इतना परफेक्ट अलाइनमेंट और एक्यूरेट डायरेक्शन में रखे गए, जबकि उस टाइम कंपास भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ इंसान की मेहनत और इंटेलिजेंस का कमाल था, या फिर इसके पीछे कोई अननोन पावर या एलियन फोर्स थी? क्या ये पिरामिड्स सिर्फ एक कब्रिस्तान थे, या फिर इनके अंदर छुपा है ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी और एक सीक्रेट मैसेज? और क्या उन्होंने स्टोन्स को ऊपर ले जाने के लिए कोई हिडन टेक्नोलॉजी यूज की थी, जिसे आज भी मॉडर्न साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इंसान ही बना सकता था इतना बड़ा स्ट्रक्चर, या किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हेल्प की थी? क्योंकि आज तक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। चलो चलते हैं उस रहस्यमयी कहानी में। साल था 2660 बीसी। मिस्र का गर्म और सूखा डेजर्ट, हर तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी और दूर चमक रही थी नील नदी की लहरें। वहां हजारों लोग बिजी थे, मजदूर, आर्किटेक्ट और क्राफ्ट्समैन, सभी एक बड़े पिरामिड को बनाने में लगे हुए थे। ये पिरामिड बन रहा था इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के किंग फरोहा खुफू के लिए। उनकी इच्छा थी एक ऐसा मकबरा बनाने की जो उनकी आत्मा को अमरत्व दे और देवताओं तक पहुंचा सके। लेकिन सच में ये सिर्फ एक टॉम नहीं था, ये था ह्यूमन पावर, प्लानिंग और फेथ का सिंबल। किंग खुफू ने अपने आर्किटेक्ट से कहा, मुझे ऐसा मोनूमेंट चाहिए जो सिर्फ धरती पे नहीं, आसमान में भी चमके। और उस दिन से शुरू हुआ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सबसे पहले जमीन को बिल्कुल फ्लैट किया गया, वो भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ कि अगर आज के साइंटिस्ट्स भी लेजर के साथ मेजर करें तो भी इतनी प्रिसीजन नहीं मिलती, इतनी सटीकता नहीं। उस टाइम लोग वाटर लेवल टेक्निक यूज करते थे। पत्थरों के चारों तरफ छोटी नाली बनाते, उसमें पानी भरते और जहां पानी बराबर लेवल पे रुकता वही जमीन को परफेक्ट माना जाता। मतलब बिना किसी मशीन के मिलीमीटर तक सही लेवल बना लिया था उन्होंने, इतनी सटीकता। कहा जाता है कि 20 साल लगे और करीब 2.5 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स यूज हुए और हर पत्थर का वेट 2.5 टन से 80 टन का था। ओरिजिनल हाइट थी 146.6 मीटर, जो कि आज 138 मीटर रह गई है। और उस टाइम 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स दिन रात मेहनत करते थे। तो अब सवाल यह है, इतने बड़े पत्थर काटे कैसे गए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्टोन्स गीजा के पास की पहाड़ियों और तुरा नाम की खान से लाए गए थे। वहां के मजदूर कॉपर के औजारों से चट्टानों पर प्रहार करते और फिर पानी डालकर दरारें पैदा करते थे। धीरे धीरे बड़े बड़े ब्लॉक अलग कर दिए जाते थे। कई पत्थर असवान से लाए गए थे, जो लगभग 800 किलोमीटर दूर था। उन्हें नील नदी के जरिए बड़ी नावों पर लादा जाता और रेगिस्तान तक पहुंचाया जाता। लेकिन असली चुनौती थी इतने भारी पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाना। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी। कुछ कहते हैं कि बड़ी मिट्टी की रैंप बनाई गई थी, जिन पर पत्थर लकड़ी की स्लेज पर रखे जाते थे और हजारों लोग रस्सियों से खींचते। हर बार पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती, ढलान भी बढ़ती जाती। एक और सिद्धांत कहता है कि रैंप घूमती हुई बनाई गई थी, जो पिरामिड के चारों ओर लिपटी हुई थी। इससे पत्थर धीरे धीरे ऊपर पहुंचाए जाते। एक मिस्री सिविल इंजीनियर ने यह भी कहा कि पानी और रेती के मिश्रण से सतह को चिकना बनाया जाता था, जिससे घर्षण कम हो जाए और पत्थर फिसलते हुए ऊपर तक ना जा सके। अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर, पिरामिड की कमाल की ज्योमेट्री पर। पिरामिड का एंगल हर साइड से 51 डिग्री 50 है और उसका बेस बिल्कुल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाइन है। आज अगर जीपीएस से मैप करो तो एरर 0.05 डिग्री से भी कम का है। सोचो, उस समय बिना कंपास के इतनी एक्यूरेसी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजिप्शियन को एस्ट्रोनॉमी का डीप नॉलेज था। उन्होंने ओरियन बेल्ट और सीरियस स्टार के बेस पे डायरेक्शन सेट की थी। पिरामिड के अंदर जो सुरंगें हैं वो सीधे सितारों की ओर जाती हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में आता है, क्या वाकई इंसानों ने ये सब किया था? कई लोगों का मानना है कि पिरामिड का निर्माण मानव सभ्यता की सीमाओं से परे है। कुछ लोग कहते हैं
ये किसी उन्नत सभ्यता की मदद से बनाया गया है, जिसे हम प्रग्रही या एलियन कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों और चित्रों में कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं जो उड़ने वाले यंत्रों जैसी लगती है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, इतनी सटीकता, इतने बड़े पत्थर और जियोग्राफिकल बैलेंस शायद किसी बाहरी सभ्यता की तकनीक थी। हालांकि अभी तक एलियन थियरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ये विचार अब भी कल्पना और जिज्ञासा को जिंदा रखता है। ज्यादातर इतिहासकारों और इंजीनियरों का कहना है कि यह सब मानव बुद्धि, संगठन और मेहनत का परिणाम था। मिस्र के मजदूरों को सैलरी, खाना और घर दिया जाता था और वो अपने काम को देवताओं की सेवा मानते थे। हर पत्थर रखा जाता था पूरी योजना और गणना के साथ। कुछ हालिया खोजों जैसे डायरी ऑफ मिरर, इसमें यह भी दर्ज है कि कैसे पत्थरों को नावों से गीजा तक लाया गया। इससे साबित होता है कि यह निर्माण संभव था अगर योजना, मेहनत और एकता हो तो। आज 4500 साल के बाद भी गीजा का महान पिरामिड मजबूती से खड़ा है। वक्त ने साम्राज्य मिटा दिए, राजवंश बदल दिए, लेकिन यह पिरामिड अब भी आकाश की ओर देखता हुआ मानव सभ्यता की ताकत का प्रतीक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि जब इंसान की सोच, गणित और श्रम एक साथ आ जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। कभी कभी रहस्य की जरूरत होती है, क्योंकि वही हमें खोजने, सीखने और सपने देखने की प्रेरणा देता है। शायद पिरामिड का असली रहस्य यही है कि ये हमें हमारी संभावनाओं की ऊंचाइयों को दिखाता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, पिरामिड्स को इंसानों ने बनाया या एलियंस ने मदद की? कमेंट्स में बताना अपनी थ्योरी। और अगर आपको ये मिस्टीरियस जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।